Can you pan this camera on this lady here, please? चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है। When they are young, they like it. What do they like? When they're with boys, they enjoy it. You are being tortured by us. तो इससे पहले कि आप बात का बतंगड़ बनाएं, You guys need to learn to draw the lines. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे बॉलीवुड की वो टॉप 10 एक्ट्रेसेस कौन हैं जिनकी किसी कारण से मीडिया या रिपोर्टर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े हुए हैं। तो नंबर 10 पर है दीपिका पादुकोण। तो कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण के फोटोज पर एक पॉपुलर न्यूज़पेपर ने हेडलाइन लिखी थी दीपिका पादुकोण's क्लीवेज शो, जिसे लेकर दीपिका ने ओपन लेटर लिखकर उस न्यूज़पेपर पर नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद दीपिका जब अपनी फिल्म फाइंडिंग फैनी के प्रमोशनल इवेंट पर पहुंची तो एक फीमेल रिपोर्टर ने दीपिका से सवाल किया कि आपने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, जिस पर दीपिका ने जवाब दिया, कैन यू प्लीज पैन द कैमराज ऑन दिस लेडी। दीपिका ने उस फीमेल रिपोर्टर को कहा कि इस वक्त आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या कह रही है। Can you pan this camera on this lady here, Can please? you just pan the camera on her right now? It's a small petty thing. You have You're a absolutely girl. no idea what you're saying right now. You're being a woman and you're saying Yeah, this. that's very, very unfortunate. अब बढ़ते आगे नंबर 9 की तरफ और नंबर 9 पर है परिणीति चोपड़ा। तो जब परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस का प्रमोशन करने पहुंची थी तब एक रिपोर्टर ने गर्ल्स और वुमेन्स को लेकर एक काफी ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि when girls are young they enjoy it and when they get old they start screaming and shouting. Girls are young, they like it. When they get old, they start shouting, screaming at the boy, exploiting them. Now the main thing is. One second, stop. What do they like? When they're with boys, they enjoy it. He has said when girls are young, they like it. And when they are older, then they scream and shout at us. I think that's very disrespectful to say to a girl. If there is sex or a kiss or a hug, there are two people there, not just the girl. इसके साथ ही परिणीति चोपड़ा को उनकी वेट को लेकर भी कई बार रिपोर्टर्स ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिससे परिणीति को उन्हें जवाब देना जरूरी हो जाता था। आप ऑलरेडी अपने वेट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हो, ऐसे में आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू अटेंड दिस ट्रिप एज एन एक्ट्रेस? You can see कि लोगों ने हंस दिया है आपके सवाल पे ही। I think it's ridiculous. I'm sorry, but this question is ridiculous for me. अब बढ़ते आगे नंबर 8 की तरफ और नंबर 8 पर है सोनम कपूर। तो कुछ साल पहले सोनम एक इवेंट में मीडिया के क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी। तब एक फीमेल जर्नलिस्ट ने सोनम से कहा कि पैडमैन फिल्म जिसमें सोनम कपूर भी थी उसे काफी पसंद किया जा रहा है और फिल्म को बॉलीवुड से काफी स्टार्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दीपिका पादुकोण का फोटो अपने इंस्टाग्राम से डिलीट क्यों किया, जिसमें उन्होंने सैनिटरी पैड को पकड़कर अपनी फोटो शेयर की थी और उसे सोनम ने अपने अकाउंट पर रिपोस्ट किया था और फिर डिलीट कर दिया, ऐसा कहा गया। जिस पर सोनम ने उस जर्नलिस्ट को जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं डिलीट किया, इंस्टाग्राम में कोई इशू आ गया था, वो पोस्ट अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पर ही है, तो प्लीज कोई कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिए अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो। नहीं डिलीट किया गया है, वो इंस्टाग्राम में ऐसे कुछ इशू आ गया है। अगर मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे तो आप देखोगे आप बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं। ओनली वुमेन आर डूइंग दिस दीस डेज, माय गॉड, यू ऑलवेज डू दिस, यू डोंट लाइक अदर वुमेन, प्लीज डोंट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी व्हेन देयर इज नन। नंबर 7 पर है आलिया भट्ट। तो जब आलिया अपने करियर के शुरुआती दिनों में थी तब उनकी जनरल नॉलेज को लेकर उनका काफी मजाक बनाया गया। आलिया की जनरल नॉलेज उन दिनों डिस्कशन का टॉपिक हुआ करती थी। मीडिया भी आलिया से फन वे में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करने लग जाते थे। तो ऐसे ही एक अवार्ड शो में जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि होली क्यों मनाई जाती है, जिससे आलिया काफी नाराज हो गई। पहले तो उन्होंने उस रिपोर्टर के सवाल को इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्होंने उस रिपोर्टर को कुछ इस तरह से जवाब दिया। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. नंबर 6 पर है तापसी पन्नू। वैसे तो तापसी पन्नू की मीडिया के साथ कई बार टकरार हमें देखने मिलती है। बात करें रिसेंट की तो मीडिया से बात करते हुए तापसी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उनकी फिल्म दोबारा के खिलाफ काफी नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। उस पर तापसी ने रिपोर्टर को उनके क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ी रिसर्च करने की सलाह दी थी। कौन सी फिल्म के खिलाफ नहीं चलाया गया? क्रिटिक्स लोगों ने कैंपेन चलाया नेगेटिव। क्रिटिक्स लोगों ने एक बारी जाके ना
एक बारी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बारी जाके जरा क्रिटिक, चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है। इसके साथ ही बात करें सेकंड इंसिडेंट की, तो तापसी एक जगह लेट पहुंची थी जहां पर मीडिया के कुछ लोग काफी देर से उनका वेट कर रहे थे और तापसी वहां से अंदर जाने लगी, जिससे एक रिपोर्टर ने उन्हें रुकने के लिए कहा क्योंकि उन्हें काफी देर से वहां बुलाया गया था। और तापसी को जिस तरह से उस जर्नलिस्ट ने रुकने के लिए कहा, उन्हें वो एटीट्यूड पसंद नहीं आया, जिस वजह से मीडिया कर्मी और तापसी के बीच काफी आर्ग्यूमेंट हुए। डांट क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी नहीं है, आपने बोला आप अंदर जा रहे थे। हां, क्योंकि वहां पे मुझे बोला गया रेडी है। 4:30 बजे आपके लिए जो बोला कि मैं वो कर रही हूं, आप मेरे को हमने आपके लिए खड़े हैं ना। देखिए आप मुझसे ढंग से बात कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूं। नहीं तापसी जी, हमने आपसे कोई गलत बात नहीं की। आपने गलत बात नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूं। नहीं, वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। हमने क्या कहा रुक जाओ, ठीक है छोड़ो गाइस। हाँ, आप ही हमेशा सही होते हो और एक्टर ही हमेशा गलत होता है। तो इसी के साथ बढ़ते आगे नंबर 5 की तरफ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 5 पर है राधिका आप्टे। बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने एक रिपोर्टर को काफी स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस रखते हुए जवाब दिया था, जब उस मीडिया रिपोर्टर ने राधिका से उनकी फिल्म पर्ट के लीक न्यूड सीन पर सवाल किया। इसके साथ ही राधिका ने जर्नलिस्ट से कहा, आई एम एन आर्टिस्ट एंड इफ आई एम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन जॉब देन आई विल डू इट। I'm an artist. If I'm required to do a certain job, I will do it. Get out of your cocoon and look at the world cinema and look at what people are doing abroad and what people are successfully doing and are not ashamed of their own bodies. You will probably not ask me this question. नंबर 4 पर है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा उन एक्ट्रेसेस में से है जो मीडिया के सवालों का काफी सहजता से जवाब देती है, लेकिन जब कोई उनसे अननेसेसरीली रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करता है तो प्रियंका भी उन्हें काफी अच्छे से हैंडल करती है। तो कुछ साल पहले जब प्रियंका को शाहरुख खान से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया था, जिस पर प्रियंका ने उस मीडिया रिपोर्टर को ऐसे क्वेश्चंस पूछने से पहले होमवर्क करने की सलाह दे दी थी। हमने उसमें जो जंग है उसमें ये पढ़ा है जिसके भावार्थ ये निकल रहा है कि शाहरुख ने कहा है कि 9/11 के बाद नहीं, आपने वो आर्टिकल पढ़ा है। मुझे लगता है आपको अपना होमवर्क पहले करना चाहिए। ऐसा उन्होंने ना तो कभी बोला है उस आर्टिकल में, और मैंने तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा था जब मैंने पढ़ा। तो इससे पहले कि आप बात का बतंगड़ बनाएं ताकि लोग आपके चैनल पे टीआरपी ज्यादा दे, आई थिंक आपको न्यूज जो है असली देनी चाहिए और सच देनी चाहिए, बात का बढ़ावा नहीं बनाना चाहिए। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 पर है जरीन खान। तो कुछ साल पहले जरीन को उनकी फिल्म अक्सर 2 को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में जरीन ने कहा था कि इस फिल्म में जो है वो आपको पता नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये फिल्म धार्मिक तो ऑब्वियसली नहीं है, इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो हम सब जानते हैं। आपने पता नहीं किस तरीके से लगा, ये धार्मिक फिल्म तो ऑफकोर्स नहीं है जो आपने इनको बोला, तो धार्मिक तो नहीं है, बट पता नहीं क्या करूँ, वैसा भी तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो हम सब अपने घर में तो करते ही हैं। ऐसे नहीं कि हम ये सब जानते नहीं हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऐसी ही तो नहीं हुई है फूल टकरा के। इसके साथ ही जरीन से एक और सवाल किया गया था कि कोई भी एक्ट्रेस जो हॉट एंड स्टीमी तरह के रोल्स करती है तो उन्हें अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों में हॉट एंड स्टीमी तरह के सीन से ज्यादा होते हैं। जिसके जवाब में जरीन ने कहा था कि पिक्चर अभी आपने देखी ही नहीं है, जिससे कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी फिल्म हॉट एंड स्टीमी ही है। स्टीमी रोल जो करती है कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर, तो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव करना कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग होता है। आपने तो सिर्फ प्रोमो देखा है, पिक्चर तो आपने पूरी देखी नहीं, जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिर्फ हॉट और स्टीमी हमारी चीजें यहाँ पे। अब बढ़ते आगे नंबर 2 की तरफ, और नंबर 2 पर है विद्या बालन। विद्या बालन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो काफी स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस शेयर करती है, चाहे वो फिर उनकी फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर बॉडी शेमिंग और उनके वेट पर किए गए सवाल हो। एक बार एक इवेंट के दौरान विद्या से एक रिपोर्टर ने काफी इररिलेवेंट सवाल किया, जिस
जिसमें उन्होंने विद्या बालन से पूछा, आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में नजर आएंगी या फिर आपने अपना वेट लॉस करने का भी कुछ सोचा है। जिसके बाद विद्या ने उनसे पूछा, वुमेन सेंट्रिक और वेट लॉस का क्या कनेक्शन है? मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ। आप लोगों का नजरिया बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में नजर आएंगी या फिर आप अपना वेट लॉस करने का भी कुछ सोचा है? वुमेन सेंट्रिक और वेट लॉस का क्या? मैं जो काम कर रही हूँ उससे बहुत खुश हूँ। आप लोगों का नजरिया बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। या एब्सोल्युटली। अब बढ़ते आगे नंबर 1 की तरफ और नंबर 1 पर है कैटरीना कैफ। तो एक बार जब कैटरीना कैफ किसी कॉन्टेस्ट को जज करने पहुंची थी तब मीडिया ने उन्हें सलमान खान और किसी मॉडल के रिलेशनशिप के रूमर्स को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में कैटरीना ने मीडिया रिपोर्टर्स को कहा था कि ये रिडिकुलस क्वेश्चन है और आपको लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत है। You know, you guys need to understand one thing, and I'm gonna say this now. You guys need to learn that when someone is standing before you, you have to treat that person with respect. No, it's ridiculous. It's a ridiculous question. It's a ridiculous question, and you guys need to learn to draw the lines. तो इसी के साथ ये थी टॉप 10 एक्ट्रेसेस और मीडिया के बीच की आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स। तो आपको इन एक्ट्रेसेस या मीडिया में से कौन लगा सही और कौन अपनी जगह गलत लगा, उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और मीडिया के बीच की टॉप 5 मोस्ट अगलीस्ट फाइट्स को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको यहीं कहीं शो हो रहा होगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।